रामनवमी को लेकर अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन की उत्सुकता श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। श्रद्धालु श्री राम के अयोध्या में पहले जन्मोत्सव को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं शरणार्थियों में किस तरह का उत्साह है प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर। आज हमारे प्रभु राम का प्रकट उत्सव है और हम आज पहली बार नए मंदिर में उनका प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। भगवान रामलला का बहुत इच्छा थी दर्शन करने का और बहुत दिनों से हम लोग के मनोकामना पूरा परिवार का भी था और आज बड़ा हर्ष है कि हम लोग रात भर जगवारी करके बैठे रहे और अंत में हम लोग को 3:30 बजे के आसपास हम लोग को भगवान की दर्शन हुआ और वो भी रामनवमी के दिन में बहुत हर्षित हैं। भगवान की इच्छा से मैं आज नवमी के दिन यहाँ उपस्थित हुआ। नवमी के दिन बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है, इतना सिस्टमेटिक तरीका से दर्शन हुआ, कहीं कोई रस नहीं मिला मुझे, बहुत सुकून से दर्शन हुआ। रामनवमी के दिन पर स्पेशल हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए और सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है सरकार ने कि बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से और सुंदरता से दर्शन हुए भगवान रामलला के। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही मन आनंदित हुआ। तो अयोध्या इस समय बेहद ही आनंदित है और आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज श्री राम जन्मभूमि में पहली बार राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है? देखिए भावना, अगर हम गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में हम कहें तो उन्होंने कहा कि विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम जो है संतों के, विप्रों के और धेनु के रक्षा के लिए उन्होंने एक मानव के रूप में जन्म लिया था और वो त्रेता युग में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक ऐसे चरित्र के रूप में उभारा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और 500 वर्षों की वह तपस्या जो कहीं न कहीं हर रामनवमी को यहाँ पर आस्थावानों की ऐसी ही भीड़ हुआ करती थी, लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का मलाल हुआ करता था कि उनके आराध्य भगवान श्री राम का यहाँ पर मंदिर नहीं है। आपने मंदिर की सजावट की बात की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे ठीक पीछे ये मुख्य द्वार है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से लगभग कोई 700 मीटर के अंदर भगवान श्री राम का जो है दर्शन होता है और लोग लाइन में लगा, और जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाक चौबंद व्यवस्था की है कि बिल्कुल लोग सुलभता के साथ जो है प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें। धनिया और कई चीज़ों के प्रसाद मिश्रित करके जो है उनको दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण अयोध्या में अगर हम कहें तो राम की पैड़ी से लेकर सरजू के घाट से लेकर के और इस राम मंदिर तक और बीच में हनुमान मंदिर तक सब जगह पर भक्तों का जो है जबरदस्त जमावड़ा है। अनुमान है प्रशासन का कि 25 से 30 लाख लोग आज यहाँ पर आकर के दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से जो कलुषित मन था सनातन धर्मियों का, जो कहीं न कहीं उनके भीतर पीड़ा थी और पीड़ा इस बात को लेकर के थी कि जो सबसे आराध्य उनके थे, जो सबसे उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जो है लगातार जो है अदालतों की चौखटों पर थे या फिर विवादों में थे। आज अयोध्या में से आशंकाओं के बादल समाप्त हो चुके हैं। अयोध्या एक नए उमंग और एक नए रंग में है और यही कारण है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप है, वो संपूर्ण दृश्य पूरे अयोध्या में दिखाई देता है। कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई तेलंगाना से आया है, कोई केरल से आया है। मैंने जहाँ तक देखा कि भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से राम भक्त आकर के यहाँ पर राम की भक्ति में न डूबे हों और राम की भक्ति में डूबने के साथ ही उनका दर्शन करना और दर्शन के साथ इस पुनीत और पावन अयोध्या नगरी की मिट्टी को भी अपने साथ वो लेकर के जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत क्षण है, अविस्मरणीय क्षण है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है और यही कारण है कि उत्साह से लबरेज, उत्साह से जो है युक्त यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं वो लगातार भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए लगातार जो है भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। मां सरजू में स्नान कर रहे हैं, जय श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम, इसके अलावा जय श्री राम के आराध्य अपने आराध्य को मोहने के लिए सभी श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। 12 बजे का ठीक समय है जब श्री राम लला के मस्तक पे सूर्य तिलक होगा। उसकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पहली बार इस क्षण के हम सब
हम सब उसको देखेंगे? देखिए, जब से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, न्यायालय का फैसला आया था, उसके बाद से ही जो तैयारियां थी, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब रामनवमी हो तो भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक भी होना चाहिए। लगभग 2 वर्षों से लगातार रुड़की के इंजीनियरों ने काफ़ी मेहनत करके उसमें कई सारे लेंस, कई सारे दर्पण, तमाम सारे प्रयोगों के द्वारा जो है अभी 2 दिन पहले जो है वो सारे उनके प्रयोग सफल हुए हैं, पूर्ण हुए हैं। 12:16 पर ठीक 4 मिनट के लिए भगवान के माथे पर और भगवान के मस्तक पर उस स्थान पर जहां पर कि तिलक किया जाता है, वहां पर भगवान भास्कर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, सूर्य तिलक करेंगे। निश्चित रूप से वह पल भी बहुत ही अविस्मरणीय होगा। भावना। बिल्कुल आशुतोष, तो वो पल भी बेहद ही अविस्मरणीय होगा, बेहद ही अद्भुत लग रही है इस समय अयोध्या। आशुतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे।